हमने इससे पहले क्लास में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस भी किए थे पिछली क्लास में, ठीक है ना। आज की क्लास में मैंने भी आपके सामने फिर से 5 क्वेश्चन रख दिए और ये पांचों भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चन हैं। आपसे हर एक क्वेश्चन के लिए क्या लिखा है, हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है सॉल्व, बस ये ध्यान रखिएगा। यानी कि हमें यहाँ भी क्या ही करना है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और सारी की सारी अभी भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। जितनी जल्दी आप इनको कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे चले जाएंगे। मतलब ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें डायरेक्टली रिड्यूस नहीं हो पा रहा होगा, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बताओ पहला क्वेश्चन आप में से कितने लोगों ने कर लिया है? बहुत बढ़िया, चलो जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, वो आगे बढ़ें, जिनका नहीं हुआ वो मुझसे बात करेंगे। चलिए वो पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। दिया गया हमें 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर 0। बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले dx वालों को यहीं रखो सर और dy वालों को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x और ये हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर y dy, माइनस का हो जाएगा उधर जा करके। अब एक काम कर लेते हैं सर, tan y को dy की साइड ले जाते हैं और इस 1 माइनस e की पावर x को नीचे ले जाते हैं। ये हो जाएगा 3e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू माइनस के साथ sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? अभी ये भी नहीं कर रहे हैं, चलो ऐसे ले गए और यहाँ पर क्या रहेगा dx। बताइए ऐसा कुछ होगा क्या? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं। अगले स्टेप में क्या करना होता है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। ये आएगा 3e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू माइनस के साइन के साथ sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब बताइए क्या करेंगे? यहाँ तो tan y को t मान लेंगे और यहाँ 1 माइनस e की पावर x को 3 बाहर लेकर के ये बन जाएगा e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू माइनस का sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। बेहतर होगा कि इसको आप I1 और इसको I2 मानिए और फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए। मैं कहूँगा सर इस केस में ये बाहर आएगा कितना, 3e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। अब मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू t। अगर इसको t मानूंगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर x dx बराबर dt। इसका मतलब e की पावर x dx बराबर माइनस dt। नहीं समझे? पलक बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब ऊपर वाला टर्म तो बन गया माइनस dt, मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सर, ये यहाँ से ना I1 मेरा कुछ ऐसा हो गया, I1, बल्कि चलो ऊपर ही कर लेते हैं, I1 मेरा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। 3 बाहर e की पावर x dx मिलकर तो बन गया माइनस का dt और अपॉन में आ गया t, तो सर ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 लॉग मॉड t माइनस का 3 लॉग मॉड t, ये आ गया I1। ये हो जाएगा माइनस का 3 लॉग मॉड t की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 1 माइनस e की पावर x, ये हो गया आपका I1। अब I2 की बात करते हैं। भाई देखना I1 इतना आया था क्या आप लोग का? लेफ्ट साइड वाला इतना ही आया होगा, ठीक है। I2 इक्वल टू आपको दिया गया है sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy, माइनस के साथ फिर से वही करेंगे, लेट tan y इज इक्वल टू t। तो फिर सर ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy बराबर dt। तो ऊपर वाला टर्म आपका बन जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 1 अपॉन t, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन t और ऊपर वाला टर्म हो जाएगा dt। तो ये फिर से बन गया आपका माइनस का लॉग मॉड t। अब आप इसकी वैल्यू रख देंगे उठा करके और कितनी हो जाएगी वो वैल्यू, माइनस का लॉग मॉड, किसको माना है आपने, tan y को, tan y। बोलो कोई डाउट हो तो? I1 और I2 दोनों आपके पास हैं, उठा के वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो आंसर आएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ I1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, मतलब पूरा यही आएगा -3, या I1 -3 लॉग मॉड 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉड tan y। नहीं समझे? माइनस से माइनस कैंसिल। बोलो ना, कोई दिक्कत आ रही क्या बच्चे? मैंने क्या किया, सुनो मेरी बात ध्यान से, या तो मैं यहीं पर क्या करता, इसको t इसको p मानता
अगर मैं इनको अलग अलग ना करना तो दोनों को टी नहीं मानता, अलग अलग करने में आप दोनों को टी भी मान सकते हो, लेकिन जब मैं यहीं पे करता तो मैं इसको टी और इधर की साइड में पी मानकर सॉल्व करता चला जाता, तब भी यही बात होती। लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए कि फर्जी का यार बिना बात दोनों तरफ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए काम कर लेते हैं, पहले इस वाले को अलग से लिख लेते हैं I1 और इस वाले को अलग से लिख लेते हैं I2, बाद में I1 को I2 के इक्वल रख देंगे, क्या दिक्कत है? ये पूरा मेरा I1 ही तो है। अरे इसको टी मानेंगे ना भाई, हाँ ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि tan y को टी मानते हो dt में चल जाएगा, log mod tan y आ जाएगा, वही आया अभी भी, ठीक है। लेकिन इसमें भी टी मानना पड़ेगा नीचे वाले को, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि टी आप दोनों को एक साइड नहीं मान सकते, अगर एक साथ लेके चलोगे तो एक तरफ टी एक तरफ पी मानना फिर, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को, कभी भी I1 I2 जब मैं लेता हूँ ना तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए लेता हूँ कि भाई पहले इस पे फोकस करूंगा, मैं उसके चक्कर में पड़ता ही नहीं अभी, तो पहले मैंने इसको अलग से सॉल्व किया आराम से, मेरा I1 निकल के आ गया इतना, सॉरी ये रहा यहाँ निकल के आ गया, फिर मैंने I2 उठाया, I2 को अलग से सॉल्व कर दिया यहाँ, समझ गए, पक्का, बस हो गया। I1 I2 के इक्वल था तो उनको आपस में इक्वेट कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस सी यहाँ लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस सी लिख दिया। अब क्या आ जाएगा, बस अगर चाहो तो हाँ छोड़ दो, log c लिखेंगे तो फिर तो log भी कट जाएगा, कैसे, ये बन जाएगा आपका log 1 माइनस e की पावर x का होल क्यूब, बोलो कैसे, n log m बराबर क्या हो जाएगा, log m की पावर n बराबर log, इसको इधर ले आओ, माइनस का log tan y बराबर log c, बेहतर होगा कि इसी को हम c ना मानकर क्या मान लें, log c मान लें। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m माइनस log n, तो log m बाई n, ये हो जाएगी log m बाई n इज इक्वल टू log c। अब log से log हटा देना, आंसर आ जाएगा क्या आपका 1 माइनस e की पावर x अपॉन y बराबर c, बस ये आंसर होगा। अब बताइए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया क्या बच्चे, हाँ 1 माइनस ई की पावर x का होल क्यूब होगा भाई, और नीचे सिर्फ y आएगा, ये होगा ये, हाँ अपॉन tan y आएगा, tan y है ना, तो अपॉन में कितना आएगा भाई यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर x का होल क्यूब अपॉन में tan y, चलो यहाँ लिख दो, हटाओ आंसर ना यहाँ लिख देते हैं, ये आएगा भाई 1 माइनस ई की पावर x का होल क्यूब अपॉन tan y बराबर c, ये आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, एक मिनट, चलिए दूसरे वाले पे ध्यान लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, है ना, देखो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है, सेकंड वाले देखो, है ना, देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, डरिएगा मत, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस का इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया, ये प्लस का था इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, अब मैंने dy वालों के साथ इसको ले गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, चलो इसको यही रहने दो, इज इक्वल टू माइनस का, अच्छा यहाँ क्या बचा लिया dy इज इक्वल टू, ये देखो ये वाला माइनस मैंने यही रखा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, नहीं समझे, dx को उस साइड ले गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर को नीचे ले गया, समझ गए, बहुत अच्छे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे सर, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कितना जाएगा tan इनवर्स y बराबर माइनस का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c, समझ गए, जानबूझ के जब आपके सारे टर्म tan इनवर्स में आ रहे हो तो फिर c को भी tan इनवर्स में ले लेना चाहिए, अगर सारे टर्म log में आ रहे हो तो फिर c को भी log में ले लेना चाहिए, साइन इनवर्स होगा, सॉरी ये गलती कर रहा ना मैं यार, बता क्यों रहा, साइन इनवर्स y, सॉरी साइन इनवर्स y भाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होगा साइन इनवर्स y बराबर माइनस का साइन इनवर्स x प्लस इसको भी लेंगे साइन इनवर्स c। अब इसको इधर ले आओ,
ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स c। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या, साइन इनवर्स ब्रैकेट में आप लिखिएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? ये फॉर्मूला होता है, याद कराया था मैंने एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स c। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गायब, बचा आपके पास क्या, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c। यही आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आएगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ दो कोई भी चलेगा। अगर आपने इसके ऊपर ये दो स्टेप हैं ये नहीं भी किए, ऊपर छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस से इस वाले पार्ट को डिलीट कर रखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये वाला पार्ट डिलीटेड है, बट फिर भी मुझे लगता है कि पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में आ गया तो कैसे छोड़ोगे, वहाँ तक नहीं छोड़ सकते भाई। बोर्ड में तो आपके पास थोड़ा बहुत लिबर्टी है भी कि चलो ऊपर छोड़ दिया, चलो ठीक है चल गया, लेकिन कॉम्पिटिशन में अगर क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में ऐसे आंसर लिखे होंगे तो आप ढूंढते रह जाओगे, साइन इनवर्स तो कहीं है ही नहीं। पता लगा आप कहोगे यार मेरा आंसर साइन इनवर्स में आ रहा है और क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं साइन इनवर्स बचा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। बोलो बात समझ में कि नहीं? बढ़िया आ गया अब वो अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 किया, एक तरफ से जब लॉग हटाते हैं तो दूसरी तरफ e की पावर हो जाता है वो टर्म, बस ये पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो जी इसको नोट डाउन कर लेना। 3rd क्वेश्चन पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3rd क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं भाई, 1 मिनट में करा देता हूँ ना यहाँ पे। 3rd क्वेश्चन देखो, log ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, देखो जब भी कभी हम, ये प्रॉपर्टी होती है शुभम, अगर हमने कहीं लिखा देखा log x बराबर m तो हम x बराबर e की पावर m कह सकते हैं। अगर log x m के इक्वल हो तो इधर से log हटाकर वो चीज़ e की पावर में चली जाती है, समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं। तो हमने यहाँ से log हटाया तो dy बाई डी एक्स बताओ क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सर e की पावर ax प्लस बी वाई। क्लियर? अब ये ax प्लस बी वाई हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो, और अगर पावर ऐड हो तो उसको मल्टीप्लाई में भी लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर ax इंटू e की पावर बी वाई। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको नीचे ले गया, नहीं 1/e की पावर बी वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको क्या कर दिया, e की पावर ax dx। नहीं समझे? देखो ऐसा कुछ हुआ क्या, मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके आगे क्या किया आपने, अरे इसमें किसी का आंसर आया कि नहीं आया? हाँ, कैसे किया, इसको भी ऊपर ले जाओ, e की पावर माइनस बी वाई डी वाई इज इक्वल टू e की पावर ax dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लव नहीं बात समझ में आ रही क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e की पावर माइनस बी वाई डी वाई बराबर, कुछ बच्चों को तो याद हो जाता है फॉर्मूला, सर e की पावर ax dx का फॉर्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a, e की पावर ax अपॉन a। तो बस ऐसे कर दो ना, तो इसका भी हो जाएगा डायरेक्ट क्या आंसर, सर e की पावर माइनस बी वाई का हो जाएगा e की पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी। नहीं समझे? बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू में सर ये हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a प्लस c, खत्म, बस ये आंसर है। यही छोड़ दो, कहाँ, ये तो चौथे में है ना, तो चौथा तो आने दो। हाँ बताओ इसका मतलब क्या है, चौथे वाले क्वेश्चन में जैसे y ऑफ 1 बराबर 1 लिखा है, इसका मतलब होता है कि जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 रखेंगे। y ऑफ 1 मतलब यहाँ x होता है अक्सर, y ऑफ x होता है, हमने x को अगर 1 रखा तो y को भी क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। क्लियर? तो x को 1 और y को 1 रख करके क्या करोगे, c की वैल्यू निकालोगे। 5वें क्वेश्चन में x को 0 y को 1 रख करके c की वैल्यू निकालोगे, समझ गए ना। करो किसका, चौथे का आंसर। चलो एक बार देख लेते हैं भाई, चौथे क्वेश्चन में चौथे वाले का आंसर है y बराबर माइनस एक्स ई की पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, नहीं प्लस में आएगा, y इज इक्वल टू
एक्स ई की पावर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। आया नहीं आया? चलो हम करवाते हैं। तुम्हारे लॉग में आ रहा होगा, तुम्हारा ये आ रहा होगा लॉग वाई अपॉन एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। इसने ये लॉग हटाया, उस साइड भेज दिया और फिर वाई और एक्स की वैल्यूज रखी, तब सॉल्व किया है। समझ ना? आप जहां तक कर चुके हैं वहां तक भी सही है, लेकिन उसके आगे आपको जाना चाहिए, बेहतर होगा। एक बात तो बता, सी तुमने निकाला? क्या आया सी? तो यार लॉग में एक तरफ पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, वहीं छोड़ दो, जहां तुम्हारा है वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े आगे क्या? चौथे पे आ जाए। बहुत बढ़िया भाई, चौथे में किसी को दिक्कत हो तो बता दो ना। अगर हो रहा हो, सबका हो गया हो, तो फिर मैं क्यों बताऊंगा उसको। देखो चौथे क्वेश्चन में कहा गया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर वाई डी एक्स। पहले तो इसको खोल दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स बराबर वाई डी एक्स। एक काम कर लो, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर, इसको उधर ले जाओ, वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी एक्स। क्या कॉमन ले लिया? वाई डी एक्स। बताओ क्या बचेगा यहाँ पर? 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई। अब एक काम कर लो, एक्स स्क्वायर के अपॉन में ले जाओ 1 अपॉन एक्स बराबर। ऐसा ही कुछ किया क्या? अरे ऐसा ही किया क्या आप लोगों ने? एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 अपॉन एक्स डी वाई। नहीं, बेहतर होगा डी एक्स उधर है ना, डी एक्स उधर है तो एक्स वाले को उधर ले जाओ, और वाई इधर है तो डी वाई इधर ले जाओ। 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखना ऐसा ही कुछ बना था क्या आपका? बहुत बढ़िया। ये बच्चे बात ना करो, इधर ध्यान लगाओ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। नहीं समझे? आप बताओ क्या करेंगे? 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई इज इक्वल टू, इसको तोड़ दो अलग अलग, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर एक्स की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1 अपॉन -1। नहीं समझे भाई? मैं पहले इसको ऊपर लेके एक्स की पावर -2, ठीक है, और एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स की पावर -1 अपॉन -1, फिर प्लस ये हो जाएगा 1/x, 1/x का हो जाएगा सर log x प्लस c। नहीं समझे? पक्का? इसको log x को इस साइड ले आओ, ये बन जाएगा सर log y। देखिएगा ये बन जाएगा log y, और ये प्लस का log x है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का log x इज इक्वल टू -1 अपॉन x। नहीं समझे? देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या आपका? प्लस में कितना जाएगा? c। अब ये हो जाएगा log m/n मतलब log y/x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी। बोलो यहाँ तक को डाउट हो तो? अब उसने हमसे क्वेश्चन में कहा जब y बराबर, जब x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, x बराबर 1, इसको x माना जाता है, इसको y माना जाता है। x बराबर 1 पर y बराबर 1, तो हम बोलेंगे x बराबर 1 तो y बराबर 1 रख दीजिए यहाँ पर। यह आ जाएगा log 1/1, log 1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 प्लस सी। नहीं समझे? log 1 की वैल्यू 0, -1 प्लस सी, तो c बराबर 1। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो तो? c बराबर 1 पक्का? हाँ हाँ, नहीं गलत, बहुत गलत। ठीक है, अब c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये आ जाएगा भाई log y अपॉन x बराबर -1 अपॉन x प्लस 1। बस यहीं छोड़ दो, खत्म करो। हाँ बिल्कुल रखनी, तब देखो रखी मैंने, रखी है। जब c की वैल्यू निकल गई तो फिर वापस रखनी पड़ेगी इक्वेशन में, तब आंसर देंगे। c की वैल्यू निकल जाने के बाद उसको वापस इक्वेशन में रखना होगा। अरे समझ गए? पांचवा भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, कर लोगे? आंसर बता रहा हूं, आंसर आएगा log y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। log y इक्वल टू माइनस कॉस 2x अपॉन 2, log y इक्वल टू माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर आप प्लस c आ गया यहाँ तक। c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू आ गई -1/2 नहीं
+1/2। सी की वैल्यू आएगी प्लस का 1/2। आ गया, करके देखो। अरे पांचवा करवाऊं क्या? अगर आंसर बुक के हिसाब से देखना है तो आंसर कुछ ऐसा है, y बराबर माइनस ई की, y बराबर ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। आप सुनो मेरी बात, अगर बुक के हिसाब से जाना चाहते हो तो आंसर है y बराबर ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन उससे पहले भी छोड़ सकते हैं हम लोग, परेशान मत होइएगा। नहीं समझे? फिफ्थ का तो बता रहा हूं भाई, कितनी बार बोलूंगा यार। y बराबर ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, उसी का आंसर है। तुम्हें ही बोल रहा हूं बार बार, नाम बस उधर मुंह कर रखा, बात तुम्हें बता रहा हूं। तो मुझसे बार बार पूछ रहे हो फिफ्थ का आंसर, तो मैं बोल रहा हूं फिफ्थ का आंसर अगर बुक के हिसाब से जाना चाहते हो, बुक के हिसाब से, बुक में जो दिया गया है वो है y बराबर ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बताऊं पांचवा बताऊं क्या? भाई कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी? x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 रखनी है। मतलब जब लास्ट में आप पुट करेंगे, जैसे यहां रखा है मैंने, देखो हाँ c निकालने के लिए है, ये c निकालने के लिए है। ठीक है ना, x बराबर 1 पर y की वैल्यू 1 रखनी होगी, ये c निकालने के लिए होता है। ठीक है ना, बोलो इतने मेरे को डाउट है? बढ़ जाऊं आगे? पांचवा मैं नहीं करा रहा हूं, अगर ना हो रहा हो तो बता दो किसी को। हाँ चलो फिर तो पूरा ही कराना पड़ेगा ना, उसके बगैर थोड़ी हो पाएगा भाई, वो तो वहीं से जाना पड़ेगा। रास्ता तो वही है। चलो 2 क्वेश्चन और लिख देता हूं, तब तक फिर उसके बाद कराऊंगा। ठीक है ना, पहले इन लोगों के लिए जिन्होंने कर लिया उनके लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, बड़ा ध्यान लगाइए। ठीक है, करो ये करो भाई। जिनका 5 हो गए ना वो आगे करें 6, और जिनका 5वां नहीं हुआ लोग 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर देखिएगा 5वें क्वेश्चन करने तक तो मजा आ जाता है भाई। इस तरह के क्वेश्चन 5 कर लो पर डे तो मजा आ जाता है। y sin 2x, यही तो है। अब आप मुझे बताइए, dx को उधर ले जाओ, dy को उधर ले जाओ, dy अपॉन y बराबर sin 2x dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। y को नीचे ले गए, उसको उधर ले गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा? dy अपॉन y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin 2x dx। अब बताओ 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। खत्म हो गया यहाँ तक। अब कहेंगे सर क्वेश्चन में कह रहा है y बराबर y ऑफ 0 बराबर 1, मतलब x बराबर 0 तो y बराबर 1, तो x बराबर 0 तो y बराबर 1 पुट करो यहाँ। log 1 बराबर माइनस का cos 2 टाइम्स ऑफ 0 अपॉन 2 प्लस c। ये बताओ log 1 की वैल्यू 0 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू होगी प्लस 1/2। मोहन क्या कह रहे हो? माइनस 1/2। हाँ, c की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस का 1/2। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलो जी, अब c मिल गया तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। देखो क्या बन गया, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। log y बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस का, बोलो ना भाई, 1/2। क्लियर है? अब बताओ क्या कर दूंगा सर? ये हो जाएगा log y बराबर इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, बताओ क्या बचेगा? 1 माइनस cos 2x। ये बच्चे ध्यान लगाओ, है ना? गोपाल समझ में रहा है? बहुत अच्छे। अब देखो 1 और cos की दुश्मनी होती है, 1 और cos की दुश्मनी वाले रूल से एक दूसरे को खा जाएंगे। कैसे खाएंगे सर? देखते हैं कैसे खाएंगे। देखो log y बराबर 1/2, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला खोलूंगा, कौन सा वाला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नहीं समझे? ये बच्चे नहीं समझ में आया? 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा log y बराबर 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बन गया log y बराबर साइन स्क्वायर एक्स।
और मैंने कहा था अगर एक तरफ से log हटाओ तो दूसरी तरफ e की पावर हो जाती है, तो ये हो गया e की पावर sin स्क्वायर x। मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के यही बता रहा था कि यही आंसर होगा, y बराबर e की पावर sin स्क्वायर x। क्लियर? कोई डाउट रहा इसमें? पक्का? 6 पे आइए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके 6 पे आइए। 6 क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिक्स करिए। 5 क्वेश्चन कराना, मुझे लग रहा था मुझे जरूर कराने हैं 5, वो 5 हो गए। छठ आप करिए जल्दी से यार, है ना, ट्राई करिए। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया तो कुछ अच्छी सी वैल्यूज बन के आएंगी, ठीक है ना। देखो बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर y माइनस 1, e की पावर माइनस y है, 2e की पावर माइनस y और माइनस 1 है, ये है ना। तो बताओ इसको क्या कर लूँगा, 1/2e की पावर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 dy इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 dx। नहीं समझे? बताओ भाई इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो अगर इतना हो गया तो इसमें बचा क्या फिर? ठीक, देखो क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, इसको लिखूंगा मैं क्या बताओ, 2/e की पावर y, e की पावर को माइनस से प्लस बना लिया, माइनस 1 dy बराबर इसका सीधे हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस c। अभी बाद में log c कर दूंगा मैं इसको, अगर सब log में आ गया तो। अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर y 1/, ये बचेगा 2 माइनस e की पावर y अपॉन y dy बराबर log x प्लस 1 प्लस c। हाँ, अपॉन में e की पावर y। अब ये e की पावर y कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये बन जाएगा 2 माइनस e की पावर y dy बराबर log ऑफ, बात ना करो, log ऑफ x प्लस 1c। अब बताओ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कैसे करेंगे? हाँ बस, तो फिर आ तो गया, क्या दिक्कत आ रही है फिर? देखिए ये हो जाएगा e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। अच्छा ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, ओहो मैंने देखो यहाँ लिखा भी नहीं और कर दिया, तुम यहाँ पर इसको इंटीग्रेटिंग लिख देना, इंटीग्रेटिंग। अब मैंने बोथ साइड नीचे किया है, बेहतर होता कि मैं बात नहीं करता उसको इंटीग्रेट, लेकिन मुझे लालच आया, मैंने ऊपर ही कर दिया। कैसे लालच आया, क्योंकि 1/x प्लस 1 का सबको पता होता है सीधे क्या होता है, log x प्लस 1, वो देखते ही एकदम समझ में आ गया इसलिए लिख दिया, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही कई बार करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। बेहतर तरीका ये होता है कि मैं इसको तब तक इंटीग्रेट ना करूं जब तक दोनों तरफ इंटीग्रेट करने की सिचुएशन ना बन जाए, ठीक है ना। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने की सिचुएशन बनेगी तब इंटीग्रेट करना बेहतर होगा। क्लियर है? ओके जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस e की पावर y को t मान लेंगे, तो 2 का बताओ 0 माइनस e की पावर y dy बराबर dt। इसका मतलब यहाँ पर फिर सॉल्व कर रहा हूँ, e की पावर y dy बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो ये टर्म मेरा बन जाएगा माइनस का dt अपॉन t बराबर, ये कितना बन जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। अब ये हो जाएगा माइनस का log t इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दूंगा कितनी, बोलो ना भाई, 2 माइनस e की पावर y बराबर log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा, अब इसको भी log c कर देता हूँ, क्लियर ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ, नहीं देखो ध्यान दो, e की पावर y माइनस 2, हाँ मोड है तो हम e की पावर माइनस y बाई 2 भी लिख सकते थे, बात सही है, लेकिन चलो इसे यही रहने दो, क्या दिक्कत है। इसको उधर ले आते हैं, ये बन जाएगा log x प्लस 1 प्लस log 2 माइनस e की पावर y
प्लस लॉग सी बराबर 0। नहीं समझे? नहीं समझे भाई? मैं सबको उसको साइड ले गया ना, पूरे को साइड ले गया। यहाँ क्या बचा? 0। अब क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, मतलब हो जाएगा लॉग m n p x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e की पावर y इंटू c बराबर 0। लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 1। 0 को लिख सकता हूँ लॉग 1। नहीं समझे? लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। अब लॉग से लॉग गायब, बच गया x प्लस 1 इंटू में 2 माइनस e की पावर y इंटू सी बराबर 1। अब क्या बोला उसने? x बराबर 0 पर y बराबर 0, मतलब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर भी 0 रखोगे। यहाँ हो गया 0 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस e की पावर 0 इंटू में c बराबर 1। 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1 इंटू c बराबर 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि c की वैल्यू 1 आएगी। अब बताओ को डाउट हो गया? ये c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस आंसर आ गया। क्लियर? यही c की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी, बस यहाँ मतलब आंसर क्या आ गया? ये आ गया 2 माइनस e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1। चाहो तो बस यही छोड़ दो, खत्म। नहीं, ये निकालना है ना, मतलब यहाँ c रख के सिर्फ c रखेंगे, लॉग नहीं लेना चाह रहे उसी के साथ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। समझ गए ना? अरे भाई नहीं बात समझ में आई क्या? अभी कोई डाउट रह गया? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। लिखिए, मिटा दो इसको, एक और कर दो जल्दी से। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। कोई बात नहीं, अभी करो उसको जल्दी से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, इसको इंटीग्रेट करना है, सॉरी इसको इस सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए 7th क्वेश्चन ना, आप इसको हल्के मत लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे थे, अब वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें कि वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल सेपरेट होने के साथ साथ, मतलब सॉरी वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो पा रहे होंगे। आप चाहकर भी इसमें x और y को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए करने की, जब आप कोशिश करेंगे करने की x और y को अलग, तो नहीं हो पाएंगे x और y अलग। तो उसके लिए क्या करना होगा? ऐसी इस तरह की इक्वेशन को कहा था रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूसिबल, डायरेक्टली तो नहीं, डायरेक्टली तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे, लेकिन चाहेंगे तो कर पाएंगे कुछ नया तरीका लगाकर। और वो तरीका लगा के क्या करेंगे, चलो समझो, मैं बता रहा हूं ना, अब क्यों परेशान हो। देखो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दिया है। जब ऐसे डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट ना हो पा रहे हो, तो उस एक्स प्लस वाई को जो पूरा मिला के है, जो अंदर जो पूरा अलग अलग नहीं हो पा रहा है, उस पूरे को मिलाकर कोई नया टर्म मान लो। x प्लस वाई को क्या मान लो? चलो जी t मान लिया। अगर x प्लस वाई को t मान लिया तो डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, इसका कितना हो जाएगा? 1 प्लस डी वाई बाई, बोलो dt। नहीं समझे? किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? अरे भाई ये तो बताओ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। नहीं समझे? तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। नहीं समझे? अब इसको उठा के यहां रख दो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या? डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर कितना? कॉस टी। इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस कॉस टी। नहीं समझे? 1 प्लस कॉस टी। इस डी एक्स को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा क्या बताओ? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी डी टी, मतलब कॉस टी वाले टर्म को डी टी के साथ, डी एक्स को एक तरफ, डी एक्स हो गया उधर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब अगला स्टेप बस क्या होता है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। नहीं समझे? अगला स्टेप बताओ, 1 और कॉस की दुश्मनी,
उस दुश्मनी को खत्म करो। दुश्मनी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं सर, 1 अपॉन, इसको लिख देंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी बाई 2, 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1। नहीं समझे, cos 2t होता तो लिखते 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, लेकिन ये cos t है तो cos t को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 dt बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, dx। अब बताओ, इस 1 से 1 कैंसिल, 1/2 बाहर निकाल दो। बताओ cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर, ये हो जाएगा सर sec स्क्वायर t बाई 2 dt बराबर dx। अरे dx का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट लिख दो ना भाई, x, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस सी। नहीं समझे, x प्लस सी, पकड़ पा रहे हो कि नहीं? बताओ sec स्क्वायर t बाई 2 का इंटीग्रेशन, यार ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सर tan t बाई 2, उसके अपॉन में 1/2। नहीं समझे, बोलो कैसे, sec स्क्वायर t बाई 2 dt, इसका मतलब sec स्क्वायर के t के साथ 1/2 लिखा है, t के साथ 1/2, तो sec स्क्वायर 1/2 t dt, इसका मतलब इस 1/2 को नीचे लिखेंगे, यही तो बताया हुआ है ना। तो tan t बाई 2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, x प्लस सी। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। आंसर मिला अल्टीमेटली आपको tan t बाई 2 बराबर x प्लस सी। t की वैल्यू उठा के फिर से रख दो, बोलो क्या थी t की वैल्यू, हमने माना था t को x प्लस वाई, तो यह जाएगा tan x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर x प्लस सी। बस यही आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, श्योरली, पक्का, बहुत बढ़िया। रिड्यूसिबल फॉर्म भी मैंने बता दी, जब भी कभी इस तरह की फॉर्म, पहली बात तो आएगी नहीं है, क्योंकि आप जाके एक बार देखिएगा आपके सिलेबस में होगा नहीं, क्योंकि कभी इससे बोर्ड में क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड में कभी अभी तक भी वैसे भी नहीं आता था, मतलब जब पहले सिलेबस में था तब भी इसका क्वेश्चन नहीं आता था। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी भाई कर लेना चाहिए आपको, 1-2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिल जाएंगे बुक में क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। नई किताब में नहीं मिलेंगे, पुरानी किताब में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके बाद जो बचेंगे 2 टॉपिक बचे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगली क्लास में वही पढ़ेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही दोनों टॉपिक हैं, होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो दोनों होते ही मजा आ जाएगा, हमारा कैलकुलस पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा, फिर एक नई चीज कहानी शुरू होगी। ओके, आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।